सर जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र का जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स सार संग्रह, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। चलिए एक नंबर बोलता है कि हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है। तो किस देश में मनाया गया, तो सऊदी अरब हो जाएगा। दूसरा में बोलता है कि 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो कहाँ के होंगे, तो गुयाना के होंगे। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में मैग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की है। कौन सा देश इसमें शामिल होंगे। तो कौन कौन से देश शामिल होंगे, तो यूएई हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, और जापान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जापान हो जाएंगे, स्पेन हो जाएंगे और श्रीलंका हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो मिस्र में किया जाएगा COP27 का आयोजन। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दी है। तो किस देश को दी है, तो तिमोर लेस्ते को किया है। आप आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा जांच की गई है। तो G7 के द्वारा की गई है, और G7 का सदस्य भारत नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है किस देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक लगाया है। तो किस देश का, तो नेपाल हो जाएगा। आपका नेपाल देश का चुनाव में पर्यवेक्षक हो गए। तो भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है। तो किस देश ने की है, तो ब्रिटेन हो जाएंगे। और कहता है 9 नंबर में कि हाल ही में किस देश ने 2022-23 के लिए ग्लोबल पर्यटनशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता करेगा। तो किसने किया है, ये भारत करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। तो ये हो जाएंगे आपका ऑस्ट्रेलिया किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। तो किस देश के, तो मिस्र के हो जाएंगे। कहाँ के, मिस्र के हो जाएंगे मुख्य अतिथि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये एम पॉक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, एम पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है और स्थापना 1948 में हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मौना लोआ ज्वालामुखी पर स्थित है। तो मौना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ ज्वालामुखी है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के अरिपट्टी गांव का उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है। तो ये हो जाएंगे आपका तमिलनाडु का अरिट्टापट्टी गांव को अधिसूचित किया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर बोलता है कि हाल ही में
41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली हो जाएंगे, नई दिल्ली हो जाएंगे। 16 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो पांडुलिपि ग्रंथालय जो विश्व का सबसे बड़ा है वो गुजरात में आपको बनाया जा रहा है। 17 नंबर बोलता है कि किस राज्य में नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? तो पक्षियों की गिनती भारत में सबसे पहली बार की गई है, तो ये नागालैंड राज्य ने किया है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर बोलता है कि हाल ही में कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? तो वैदिक घड़ी की आधारशिला विश्व में पहली बार रखी गई है कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश में रखा गया। कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन जो है EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये 2041 तक कर दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा और वृंदावन को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला नवंबर 2022 में कहाँ किया गया? तो ये अजमेर राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। कहता है 22 नंबर में कि हाल ही में कौन सा राज्य सोने के एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल राज्य बन गए हैं। और केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है भारत का, और सर्वाधिक साक्षर राज्य भी केरल ही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है हाल ही में दक्षिण भारत की पहली ये वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? कौन सा? वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है ये चेन्नई से मैसूर तक की चालू की गई है, जो कि दक्षिण भारत की पहली ट्रेन होगी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी ने कहाँ से 180 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ा है, ये केवड़िया गुजरात में पड़ता है। 25 नंबर है कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन। 26 नंबर बोलता है कि हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे कावेरी तमिलनाडु का हो जाएगा, ये 17वां वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन दिसंबर में कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा हो जाएंगे आपका आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित बदल दिया है? तो ये बदल दिया है हल्द्वानी में बदल दिया गया। कहाँ? हल्द्वानी में। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। 29 नंबर है, कहता है हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास। आइए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगी 251 फीट की ऊंची प्रतिमा सीता माँ की। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक
राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किए हैं, वह किस राज्य में? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में किस राज्य में धामदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? कौन सा? धामदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा में रखी गई है, और त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में भारत का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये आपका गुजरात बन गया है, और गुजरात का सूरत में हो गया था। आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, हाल ही में चर्चा में रहा मच्छू नदी किस राज्य से संबंधित रखता है? मच्छू नदी का संबंध गुजरात राज्य से है। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का 2022 में रह गया 8वें स्थान पर, और 2021 में रह गया था 10वें स्थान। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहे? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में भारत का कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहे हैं? तो ये हो जाएंगे आपका हरियाणा। 38 नंबर बोलता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान रखा है? तो ये हो जाएंगे आपका आइसलैंड रखे हैं, और भारत का स्थान 41वां हो जाएगा। भारत का स्थान 41वां। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है, जो ईरान की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और 2021 में एलन मस्क को चुना गया था। 2021 में एलन मस्क को। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो किन्हें दिया गया? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है, और जगदीप धड़कन का संबंध है राजस्थान से। इससे उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व पश्चिम बंगाल की ये गवर्नर थे। 41 नंबर बोलता है कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सेवेलियर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया है? तो अरुणा साईराम को किए हैं फ्रांसीसी सरकार ने। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कार्लोस सौरा को किया गया है। किनको किया गया? कार्लोस सौरा को। आगे है 43 नंबर कि हाल ही में ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल्य के नोबेल विजेता को सम्मानित किया है? तो किस भारतीय मूल्य जो नोबेल विजेता है उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये के.वी. रामकृष्णन को किए हैं। किनको? के.वी. रामकृष्णन को। 44 नंबर है, कहता है हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं तिब्बती दलाई लामा को किया गया। तिब्बत के दलाई लामा को किया गया, जो बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये खालिद जावेद को किया गया है। किसे किया गया? खालिद जावेद को किया गया। खालिद जावेद को किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन है UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपका डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, जिसका विजेता आपका सौराष्ट्र बने हैं और महाराष्ट्र को हरा करके बने हैं।
48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है। तो मीराबाई चानू आपकी रजत पदक जीती है, जो भारोत्तोलन से संबंध रखती है और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है। तो 7 छक्के लगाए हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए हैं, तो आंसर हो जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे दिया गया है। तो ये शरत कमल को दिया गया। किसे दिया गया? शरत कमल को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 51 नंबर बोलता है कि हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है। तो ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड बने हैं और उप विजेता कौन है? पाकिस्तान बने हैं। तो पाकिस्तान को हरा करके इंग्लैंड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 बोल रहा है कि 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसकी मिली है। तो ये किसे मिल गई है। तो ये भारत करेंगी 2023 में मुक्केबाजी की मेजबानी। 53 नंबर बोलता है कि हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये हो जाएंगे आपका स्पेन देश ने जीता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है। तो ये हो जाएंगे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है। तो ये आपका केरल राज्य ने किए हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी आपका उत्तराखंड करेगा। कौन करेगा? उत्तराखंड राज्य। 57 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश करेंगे और वर्तमान में अभी विजेता जो है जैन यूनिवर्सिटी जो विजेता हैं, प्रथम स्थान पर रहते हैं। 58 नंबर बोलता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के शुभंकर का क्या नाम दिया गया है। तो ये क्या नाम दिया गया है? फ्रीजियन कैप दिया गया है। क्या दिया गया? फ्रीजियन कैप। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये मनिका बत्रा बन गई है। कौन बनी है? मनिका बत्रा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन आपका कतर में किया गया था, जिसका विजेता आपका अर्जेंटीना रहा है। कौन रहा है? अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है 61 नंबर में कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो कौन सा क्रिकेटर है। तो ये एन जगदीशन है। कौन है? एन जगदीशन है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो आपका रोनाल्डो बन गए हैं। रोनाल्डो का संबंध है पुर्तगाल देश से। किससे? पुर्तगाल देश से। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जनवरी 2023 को लूडा डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। लूडा डी
सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो जाएंगे आपका ब्राज़ील के बने हैं। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश भी विश्व में ब्राज़ील ही हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर बोलता है, कहता है हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, यानी पीएम कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बने हैं। कौन बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बने हैं। 65 नंबर बोलता है कि हाल ही में आईसीसी के किसे दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? तो आईसीसी के दूसरी बार अध्यक्ष चुन गया है दूसरी कार्यकाल के लिए, तो ग्रेग बार्कले को चुन गया है। और आईसीसी की स्थापना हुआ था 1909 में। 66 नंबर बोला जाए, आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई होगा। 66 नंबर है कि वर्तमान में विदेश सचिव भारत का कौन है? वर्तमान में इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो वर्तमान में विदेश सचिव भारत का कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। चलिए 67 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना की शुभारंभ की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 68 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं, एमपी। 69 नंबर बोलता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने योजना युवा 2.0 लॉन्च की है, तो इसका संबंध किस से है? तो ये इसका संबंध है जो लेखक से है। किससे है? लेखक से है। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने किए हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हो जाएंगे। 71 नंबर है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री यानी सीएम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके हरियाणा में किए हैं। और मुख्य जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू, स्वतंत्र भारत की और सबसे युवा मुख्य राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है। और प्रथम आदिवासी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है? गंगा जल आपूर्ति का लोकार्पण किया गया किस राज्य में? तो आपका हो जाएगा बिहार। बिहार में कहाँ किया गया है? राजगीर में किया गया है। इसका लोकार्पण किए हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। 73 नंबर है कि हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 5 दिसंबर को मनाया गया है ये पराक्रम दिवस। 74 नंबर बोलता है कि हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का कब मनाया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया जागरूकता दिवस। 75 नंबर बोलता है, कहता हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2022 में कब मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है आपको 15 नवंबर को मुंडा यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। 77 नंबर बोलता है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के याद में। 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में भारत यूएसए की नौसेना के बीच गोवा में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो गोवा में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत अमेरिका के बीच हुआ है जो संगम युद्ध अभ्यास हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 79 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? कौन सा अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो ये हो जाएगा आपका आंसर भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है।
80 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएंगे भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कहता हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया है? तो राजस्थान के श्री गंगानगर में किया है। कहाँ किया है? राजस्थान के श्री गंगानगर में किया है। आगे 83 नंबर बोलता है, कहता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? गरुड़ शक्ति किनके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, और इस बार आयोजित भी कहाँ किया गया है? तो आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 यानी 22 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में किया गया है। चलिए 85 नंबर बोलता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा हरिमौ शक्ति अभ्यास 2022 किया गया है, ये मलेशिया में किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट जर्नल ऑफ T2 क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ये शेन वाटसन है। कौन है? शेन वाटसन का संबंध है ऑस्ट्रेलिया देश से। 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नालायदा अटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? तो गौतम बोरा है। कौन है? गौतम बोरा हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है, जो इसका संस्थापक है जो एलन मस्क और अमेरिका का एजेंसी है। 89 नंबर बोलता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रिसैट-2 उपग्रह किस देश से संबंधित रखता है? कौन सा? रिसैट-2 उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो ये भारत देश से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? तो निजी रॉकेट का पहला नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा विक्रम एस हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर बोलता है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है? कौन किया है? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो लॉन्च किया है, तो किस देश ने किया? ये अमेरिकी की एजेंसी नासा ने किया है। नासा की स्थापना किया हुआ है 1958 ईस्वी में। 92 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में किस देश ने महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवसॉन्ग 17 का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया कर दिया है। किसने किया? उत्तर कोरिया। 93 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हर घर वेब पोर्टल का लॉन्च राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे है 94 नंबर, बोलता है हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये उड़ीसा से किया है। जो उड़ीसा में जो स्टेशन है कलाम द्वीप से किया है, अबुल कलाम द्वीप से। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी से किया गया है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये वाराणसी में ही ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी।
अगला क्वेश्चन है 96, कहता है हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन पर शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में शुरू किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। 98 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया में किया गया है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, कहता हाल ही में दिसंबर 2022 में कौन से शहर में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो G20 शेरपा का पहली बैठक का आयोजन हुआ है उदयपुर राजस्थान में हुआ है। और भारत का शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है हाल ही में 100 नंबर क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये PT ऊषा बन गई है, जो एथलेटिक्स से संबंधित है और भारत के उड़न परी के नाम से जाना जाता है PT ऊषा को। 101 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आपका नीरज चोपड़ा के बनाया गया, जिसको गोल्डन बॉय कहा जाता है। और एकमात्र ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले आपका नीरज चोपड़ा था और भाला फेंक से संबंधित है। और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 102 क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है हाल ही में 102 नंबर है कि हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बल्लेबाज हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। कौन हो जाएंगे? सूर्य कुमार यादव, जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से रखता है संबंध। 103 आखिरी प्रश्न है, बोलता है कि हाल ही में TB मुक्त यानी कौन TB मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किसे नामित किया गया? तो ये किया गया दीपा मलिक को। ये TB मुक्त अभियान का राष्ट्रीय दूत नामित किया गया दीपा मलिक के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।